वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूं। आज जैसे 22 तारीख हो चुकी है और आज निर्धारित तिथि के अनुसार बिल जो अप्रैल माह के सैलरी बिल है ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको किन किन बातों का विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बात करेंगे जैसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप जैसे ही बिल्स में जाएंगे और बिल्स में जाने के बाद में बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे डिफॉल्ट डेट 1/4/2025 से 22/4 है। इसमें जो भी बिल है यहाँ रेफरेंस नंबर वगैरह है और यहाँ आप देखेंगे तो रेगुलर सैलरी बिल, ये रेगुलर सैलरी और सैलरी बिल है, ये प्रोसेस हो चुके हैं। अब जितने भी सैलरी बिल है सारे प्रोसेस हो चुके हैं। अब यहाँ आपके ये दिखा रहा है कि बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, स्टेटस में है कि बिल अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए। अब आपको एक एक बिल को इस बार जरूर चेक करना है और खास करके मैं यहाँ से जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से रिपोर्ट किस तरीके से आपको चेक करनी है। तो यहाँ जैसे ये रिपोर्ट है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपके सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये अप्रैल 2025 मंथ है, अप्रैल 2025 है और फिर साइड है। अब यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान दो चीजें इस बार विशेष ध्यान रखनी है। पहला तो बेसिक है उसके अनुसार डीए चेक कर लें, 47,900 है या जो भी बेसिक है उसका 55% है या 53%। अगर डीए 53% है तो बिल गलत बन गया है। ऑटो हालांकि डीए अपडेट हो गया था लेकिन किसी तकनीकी कारण से अगर नहीं हुआ है तो आपको ऐसे बिल को रिवर्ट करना है, क्योंकि इस बार अप्रैल माह का जो बिल है वो 55% डीए के साथ बनना है और अगर 53% हो गया तो फिर आपके वापस एरियर बनाना पड़ेगा डीए का और वो भी शायद सिस्टम ले या नहीं ले। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें जितने भी कर्मचारी सभी का। इसके अलावा जीआईएस की कटौती, समूह दुर्घटना बीमा की जिस कार्मिक ने जितना प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल आप जरूर चेक करके उसकी आपने अपडेट कर ली होगी और जिसने अपडेट की है उनके ही शो हो जाएगी, अगर अपडेट नहीं की है तो उनकी कटौती शो नहीं होगी। यहाँ जैसे जीआईएस 2100 है तो इसका मतलब 30 लाख का इंश्योरेंस है। यहाँ जीआईएस 700 इसका मतलब 10 लाख का है। किसी ने 1400 का किया तो उसका मतलब 20 लाख का इंश्योरेंस है। तो ये दो चीजें आप इस बार जरूर चेक करें। मैं दूसरी जो रिपोर्ट यहाँ आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 63,100 है। अब 63,100 का जो डीए है 55% के हिसाब से 34,705 हो रहा है, तो ये सही है। इसी तरह से 61,300 का जो डीए 33,715 होना चाहिए और 33,715 है। इसका मतलब इनका डीए 55% अपडेट हो चुका है। और यहाँ इनकी जो भी डिडक्शन है यहाँ जैसे देखेंगे तो जीएएस की जैसे यहाँ 2100 है, यहाँ जैसे जीएएस की 700 है। तो जितनी भी कटौती जिस कार्मिक ने प्रपोजल दिया है उसके अनुसार उनकी कटौती अपडेट हुई है नहीं हुई ये जरूर चेक करें। तो ये जो अभी अप्रैल माह के जो सैलरी बिल प्रोसेस हुए हैं उनमें आप अच्छी तरह से चेक कर लें बिल का स्टेटस। अभी जैसे इसमें मान लो कोई भी बिल है, अगर वो बिल आपके गलत आ रहा है या उसमें डिडक्शन करनी थी अपडेट लेकिन नहीं हो पाई है तो यहाँ से आपके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से एम्प्लॉय के नाम भी यहाँ से हो जाएंगे और जिस कार्मिक को आपने यहाँ से सभी की एक बार आप रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर लें। किसी कार्मिक के जीएस की डिडक्शन का लेटर दिया हुआ है जो SAPF से प्रिंट लेकिन अपडेट नहीं हो गई है या और कोई गलती है तो आप यहाँ से बिल को अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ सैलरी बिल्स में जाना है और ऑटो प्रोसेस में जाएंगे। तो ऑटो प्रोसेस में सैलरी ऑटो प्रोसेस में जैसे आप जाएंगे यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2025-26 और यहाँ से अप्रैल माह और यहाँ से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे बिना सेलेक्ट किए करेंगे तो भी सारे बिल है वो शो हो जाएंगे और नहीं तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब मान लो यहाँ से जैसे एक बिल है, अब मान लो ये बिल गलत है, इसमें कुछ कमी है तो आप यहाँ से इस बिल के रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक कर लें डिडक्शन वगैरह सारी और रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये बिल है वो डिलीट हो जाएगा और जो भी डिटेल्स आपके अपडेट करनी है वो डिटेल्स अपडेट करने के बाद आप वापस उस बिल को प्रोसेस कर सकते हैं। अब मान लो वापस दोबारा आपके बिल बनाना है तो बिल्स में जाने के बाद में सैलरी बिल्स में जाना है और सैलरी बिल्स में यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ से रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के आप ये काम कर पाएंगे। अगर कोई बिल आप इसको अगर डिलीट करके दोबारा बिल बनाते हैं तो अन्यथा आप दो चीजें जरूर चेक कर लें। सभी कर्मचारियों का जो डीए है वो 55% हो चुका हो, अगर प्रोफेशनल है तो बात लगे, जिनका डीए मिल रहा है उनकी बात है। और जिन्होंने जितना जीपीए का प्रपोजल दिया है 700 हो 1400 हो या 2100 उनकी डिटेल्स या डिडक्शन अपडेट हुई या नहीं हुई जरूर चेक कर लें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से वापस बता दूं, इसकी पे आईडी भी जरूर चेक कर लें। जैसे यहाँ से बिल पे जाएंगे और बिल स्टेटस में जाने के बाद में यहाँ से जैसे ये बिल है, अब इस बिल में या कोई भी बिल है, अब इस बिल का आप एक बार जो शेड्यूल है वो भी आप जरूर डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ आपको शेड्यूल डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये शेड्यूल डाउनलोड करेंगे
तो यहाँ शेड्यूल में भी आप जरूर चेक कर लें कि जो डिडक्शन है या इनकम टैक्स की डिडक्शन है जिस कार्मिक ने जितनी करवाई वो चेक कर लें। LIC अगर किसी का तो वो हो जाएगी। अब अपने को जो चेक करना है ऐसे की ये होगी डिडक्शन GPF 2004 की जो हो गई। अब इसके बाद में RGSS की जो भी है वो भी यहाँ रेगुलर डिडक्शन है। अब यहाँ जो है ये जो शेड्यूल है ये ग्रुप इंश्योरेंस का है और ग्रुप इंश्योरेंस में यहाँ देख लें एक कार्मिक ने 700 करवाया, किसी ने 2100 करवाया, दूसरे ने वापस 700 कराया। तो एक तो ये चीजें जरूर डिडक्शन देख लें। दूसरा इसमें आपको जो इसकी PID है वो आप देखें तो वो कहाँ देखेगी, वो आपके आउटर में दिखेगी। यहाँ से जैसे इस बिल का वापस आउटर अगर डाउनलोड करेंगे तो अभी मैंने जैसे आपको इनर बताया था तो आपको इस बिल का आउटर डाउनलोड करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो जो रिपोर्ट्स में यहाँ शेड्यूल हो गया और आउटर हो गया। अब आउटर को एक बार आप जरूर डाउनलोड करके चेक कर लें। यहाँ से जैसे मैं आउटर आपको बता रहा हूँ तो यहाँ आउटर में जाने के बाद में आपको यहाँ जो डिडक्शन है यहाँ से जैसे बेसिक है तो बेसिक में तो आपके DA बेसिक DA और HRA PID 100, 104 और 107 है। यहाँ डिडक्शन में आपके GIS की जो डिडक्शन 211 होनी चाहिए। कहीं कहीं दूसरी जो पुलिस वाली डिडक्शन है 281 है और कोई है वो नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है तो उनका अलग होगा। बाकी सामान्य रूप से है तो GIS 211 इनकी PID होनी चाहिए। ये जरूर चेक कर लें और सारी चीजें एक बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद आप जो भी बिल है उसको आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि अप्रैल माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं, अभी प्रोसेस जारी है। कुछ DDO के बिल अभी जैसे रात में हो जाएंगे, सुबह तक मुझे लगता है अधिकांश लोगों के सारे बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। तो लॉगिन करते ही आपको दो चीजें विशेष रूप से देखनी है, DA सारा सबका अपडेट हुआ हो 55%, और उसके अलावा समूह दुर्घटना बीमा की अगर डिडक्शन है, अगर किसी कार्मिक ने कोई कटौती नहीं की है तो उसके 5 लाख का जो इंश्योरेंस है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का वो होगा, तो उसके लिए कोई कटौती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने प्रपोजल दिया है डिडक्शन का तो उसकी 700, 1400, 2100 जो भी कटौती है वो आप जरूर चेक कर लें और कोशिश करें कि अगर मान लो अभी अगर ऐड कर रहे हैं तो नॉन रिकरिंग में करें ताकि आपके अगले महीने उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। तो ये थी पूरी संपूर्ण जानकारी अप्रैल माह के सैलरी बिल के संबंध में। इसके अलावा अगर इस माह में किसी कर्मचारी का बेसिक चेंज हुआ है तो उनका DA वगैरह भी जरूर चेक कर लें, HRA भी चेक कर लें कि बेसिक का 10% HRA होना चाहिए और 55% DA होना चाहिए। और अगर मान लो बेसिक चेंज नहीं हुआ है तो DA और GIS की जो कटौती है वो आप जरूर चेक करें। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।